बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ शेयर करूँगा, जो कि है स्पेन इमिग्रेंट्स के लिए एक बहुत अहम कामयाबी जो है उनको हासिल हुई है। और वो क्या कामयाबी है उस पर तफसील के साथ बात करेंगे। उसके बाद एक फ़्री कोर्स अगर आप कर लें तो उसकी बेशुमार डिमांड आपको यूरोपीय यूनियन में मिलेगी, जो कि 5,000 यूरो तक आपको तनख्वाह मिलने के चांसेस हैं अगर आप उस कोर्स को कर लेते हैं। वो कोर्स कौन सा, उस पर बात करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान का बड़ा फ़ैसला, अहम ऐलान किया गया है। वो क्या ऐलान है उस पर बात करेंगे। बच्चों की नई इमदाद से मुतल्लिक एक नई ख़बर, नई मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। वो आपको तफसीली मैं बताऊंगा कि अब आपने बच्चों की इमदाद से रिलेटेड कौन से नए स्टेप जो हैं वो उठाने हैं। सबसे पहले तो इमिग्रेंट्स को जो अहम कामयाबी मिली है उस पर बात करते हैं। जैसे कि मैंने तकरीबन आज से एक महीना पहले आप लोगों के साथ एक न्यूज़ शेयर की थी कि जो यहाँ की तीसरी बड़ी पार्टी है स्पेन की, जो कि वॉक्स कहलाती है, उन्होंने ये ऐलान किया है कि जो इमिग्रेंट्स हैं यहाँ पे, जो 10 साल के बाद, जैसे कि हमारे ममालिक के लोग हैं जो 10 साल के बाद नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं, उनको 15 साल कर दिया जाए। इसी तरह उन्होंने कहा था कि जो लोग शादी करके यहाँ से लीगल होते हैं, वो शादी पे मज़ीद सख्तियाँ की जाए कि वो गैर मुल्की जो है वो यहाँ पे शादी करके यहाँ के पेपर ना ले सकें और कल को नेशनलिटी ना ले सकें। असल में उनका टारगेट डायरेक्टली इनडायरेक्टली इमिग्रेंट्स था, और उनकी ये कोशिश है कि इमिग्रेंट्स को हर लिहाज से काबू किया जा सके और किसी तौर पे भी वो यहाँ पे स्पेन में लीगल ना हो पाए, और उसके बाद वो किसी तौर पे भी यहाँ के नेशनल ना हो पाए, यानी कि उनको नेशनलिटी ना मिल सके। इसके अगेंस्ट उन्होंने काफ़ी हरबे इस्तेमाल किए, काफ़ी ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, जो आपको मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी। लेकिन उन्होंने रिसेंटली एक नई कार्रवाई की थी, वो ये थी कि उन्होंने एक बिल पास किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया भी था कि उन्होंने ये बिल अब पार्लियामेंट में पास कर जो है वो जमा करवा दिया कि इस पर बहस की जाए कि जो गैर मुल्की हैं उनको 10 साल में ना दी जाए डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि रेजिडेंट कार्ड, नेशनलिटी ना दी जाए, और ना ही उनको शादी के पेपर जहाँ पे लेने दिए जाएं। इसके मतलब उन्होंने कहा था कि कवानीन मज़ीद सख्त किए जाएं, और जिसके बाद गैर मुल्कियों के गिर्द घेरा जो है वो मज़ीद तंग किया जाए। इस पे पार्लियामेंट में जो है वोटिंग हुई है, जो बहुत अहम न्यूज़ है, जो बहुत एक अहम कामयाबी मैं बता रहा हूँ आपको। कोई भी अब्सेंट नहीं था। जो जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो कि टोटल 285 एक और 53 एक, ये याद रहे कि 53 जो है ये वॉक्स के हैं इस वक्त जो मेंबरान की टोटल तादाद है वो तकरीबन तकरीबन जो है वो 135 138 40 बनती है पार्लियामेंट में। उसमें से जो 53 हैं वो वॉक्स के हैं, यानी कि वॉक्स के जो टोटल मेंबरान पार्लियामेंट में है वो 53 हैं। तो ये तमाम के तमाम मेंबरान एबसेंट कोई नहीं था, ना हुकूमत ना अपोजिशन, किसी भी में जो मेंबर था वो एबसेंट नहीं था, तमाम ने वोटिंग में हिस्सा लिया है। अच्छी बात यह है कि कोई भी ऐसा वोट वोक्स के 53 वोटों के अलावा ऐसा नहीं था जिसने वोक्स के हक में जो है वोट दिया हो। यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ वोक्स के जो 53 मेंबरान थे, सिर्फ उन्हीं ने इस कानून को जो है वो फेवर दी है। उसके अलावा बाकी किसी पार्टी के किसी एक मेंबर ने भी इसकी फेवर नहीं की। ये बुरी तरह से रिजेक्ट हुआ है, और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में भी रिजेक्ट होगा। ये बिलाशुबा एक अच्छी उम्मीद की किरण है, एक कामयाबी है, क्योंकि इस पे काफ़ी ज़्यादा इन्हसार था और काफ़ी लोग इससे घबराए हुए थे कि अगर ऐसा बिल की पास हो जाता है तो इमिग्रेंट्स के लिए आने वाला वक्त यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टफ़ हो सकता है। अभी वो स्पेन की इस वक्त तीसरी बड़ी जमात है, और वो कह रहे हैं कि आने वाले इलेक्शन में हम बहुत बड़ी कामयाबियां हासिल करेंगे, लेकिन वो तो आने वाला इलेक्शन ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल वोक्स को बहुत बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा है, और बहुत ये अच्छी खबर है इमिग्रेंट्स के लिए। ऐसा फ्री कोर्स कौन सा है जिस पे 5,000 यूरो तक आपको फ़ौरन तनख्वाह आपकी शुरू हो सकती है। यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि फ़्रांस ने अनाउंस भी कर दिया है, फ़्रांस को इस कैटेगरी में लोगों की ज़रूरत है, और 5,000 यूरो तक सैलरी जो है वो देंगे। असल में ये जो लाइन है ये है शेफ़ की, यानी कि कोसिनेरो की।
पकवान की, यानी कि आप बड़े बड़े होटल्स में जो है एज आ शेफ़ जो है वो काम करेंगे और उसके एवज़ आपको 5,000 यूरो तक जो है वो तनख्वाह मिलेगी। ये कोर्स मैंने आपको पहले भी बताया कि सेपे इस वक्त वो कोर्सेज़ भी फ्री करवा रहा है जो कोर्सेज़ पेड हैं। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, क्योंकि ये किसी न किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से या प्राइवेट कॉलेज से ऐसे कोर्सेज़ होते हैं, अगर आप करेंगे तो आपको अच्छी खासी अमाउंट दरकार होगी। लेकिन फ़िलहाल कोरोना के बाद ये बड़ी अपॉर्चुनिटी सिपा की जानब से आ रही है कि जो पेड कोर्सेज़ हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में, वो भी अब सिपे जो है वो फ्री करवा रहा है, ताकि जो लोगों की बड़ी बेरोज़गारों की एक बड़ी तादाद है उसको कम किया जा सके, वो कोर्सेज़ करने के बाद अपने मुख्तलिफ शोबों में काम कर सकें। तो इससे लाजमी तौर पे फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर आप इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं और इस लाइन में जाना चाहते हैं तो लाजमी तौर पे ये कोर्स में करें। ख़ास तौर पे वो लोग जो एरेते पे हैं, पारों पे हैं, अयूदा पे हैं और फ़ारग हैं, उनको लाजमी तौर पे अपने बेहतर फ्यूचर के लिए इस तरह के कोर्सेज़ कर लेने चाहिए। बिलाशुबा ऐसे कोर्सेज़ जो हैं वो सिर्फ़ ना सिर्फ स्पेन बल्कि दुनिया में कहीं भी आप जाएंगे वहाँ पे आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे आपके साथ होंगे और आप अपने किसी न किसी अच्छे फील्ड में वहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं और अच्छी सैलरी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ फ्रांस नहीं है, यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड भी है, यहाँ पे नॉर्वे भी है, जर्मनी भी है। आप नीचे जो मैं लिंक दूंगा उसको भी आप क्लिक करके तमाम चीज़ें ये रीड कर सकते हैं। लिंक नंबर 1 से आपको ये तमाम मालूमात मिल जाएगी कि तनख्वाह कितनी मुख्तलिफ ममालिक में मिल रही है। हुकूमत पाकिस्तान का एक बड़ा ऐलान है जो कि काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है। हुकूमत पाकिस्तान ने एक नई स्कीम लॉन्च करने का ऐलान किया है। ये नई स्कीम क्या है? इस नई स्कीम में यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरे ममालिक में काम करने के लिए जाना चाहते हैं लेकिन उनके पास वसाइल नहीं हैं। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ, प्रायोरिटी जो है उन लोगों को दी जाएगी जो कि किसी न किसी शोबे में माहिर होंगे और उन पे 100% यकीन किया जाएगा कि दूसरे ममालिक में जाके लाजमी तौर पे कामयाब होंगे। ऐसे लोगों के लिए जो है हुकूमत ने ये स्कीम का ऐलान किया है कि उनको बग़ैर सूद के बैंकों की तरफ से कर्ज़े दिलवाए जाएंगे जो कि बाद में वो इंस्टॉलमेंट की सूरत में वापस कर देंगे। इन कर्ज़ों की वजह से वो अपने एक्सपेंसेस पे करके दूसरे मालिक में जाके एडजस्ट हो सकेंगे, वहाँ पे जाके काम कर सकेंगे। बिलाशुबा ये एक बहुत अच्छी स्कीम है। इस पे हो सकता है कि आने वाले चंद महीनों में इसको जो है वो अमली जामा भी पहनाया जाए, लेकिन फ़िलहाल इसकी हुकूमत की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से रिलेटेड भी काफ़ी नई नई स्कीमें जो हैं वो आ रही हैं और मज़ीद आने वाली हैं। उनसे भी आपको लाजमी तौर पे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। अब बात करते हैं आखिर में बच्चों की नई इमदाद से मुतल्लिक नई खबर, नई मालूमात से रिलेटेड जो मैंने आपको कहा है वो ये है कि आपने जो रेंटा 2020 का 2021 में डिक्लेयर करवाया था, अगर वो आपके पास है, नंबर 1 तो ये आप फ़ौरन जो है वो ये इमदाद जो है अप्लाई कर दें। जो इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड की है वो वीडियो में आपको मैंने बताया है कि क्या तरीक़ाकार है, किस तरह से आप इसको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लाजमी तौर पे उन स्टेप्स को फॉलो करें और लाजमी तौर पे आप अप्लाई करें ताकि आपकी जो इमदाद है वो आपकी जो फार्मूलारियो है वो एक्सपीरियंटे में चला जाए, यानी कि आप जो है वेटिंग लिस्ट में चले जाएं। ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा देर करें और उसके बाद आपकी जो लाइन है वो एक लंबी लाइन के पीछे आपका नंबर आए। जो लोगों ने जो है वो चंद महीने पहले अप्लाई किया था उनके आंसर्स आना शुरू हो चुके हैं। जहाँ पे रेंटे का मसला रह सकता है वो जैसे जो है वो आप अप्लाई करेंगे नेक्स्ट 1-2 महीनों में जो कि 2021 का होगा वो भी आप उस वक्त दोबारा अपलोड कर सकते हैं। फ़िलहाल आप 2020 का यूज़ कर सकते हैं। इस पे काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं कि इसको अप्लाई करने के बारे में। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि बच्चे यहाँ पे होना ज़रूरी हैं। आपके मुल्क में अगर हैं तो आप ये अप्लाई नहीं कर सकेंगे इमदाद, क्योंकि काफ़ी दोस्तों की तरफ से ये कमेंट आया कि हमारे बच्चे अगर हमारी होम कंट्री में तो क्या हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आपके बच्चे यहाँ पे होना ज़रूरी हैं। इसके साथ साथ जो इस इमदाद के बारे में सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इसके मिलने के चांसेस 99% हैं, क्योंकि ये एक तरह की आपको इमदाद के साथ साथ सब्सिडी है जो कि बच्चों पे आपको मिलेगी। और यहाँ पे आपका रेंटा जो है अहमियत का हामिल तो है लेकिन बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल नहीं है। लेकिन रेंटा इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए आपका कि आपका
जो शोर है वो ये चेक करने के बाद वो समझें कि ये रेंट इतना ज़्यादा है कि इनको किसी तरह पे भी इमदाद इनकी नहीं बनती। उसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस इमदाद से रिलेटेड कुछ नई अपडेट जो हैं वो जारी की हैं, जैसा कि कुछ लोगों ने ये कहा है कि हम इस पे आपको बगैर डिजिटल सर्टिफिकेट जो है वो आपका अप्लाई कर देंगे। कुछ इस तरह की भी मैंने एड्स वगैरह या इस तरह की चीज़ें देखी हैं। वो आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि वो अपने डिजिटल सर्टिफिकेट पे आपका रिप्रेजेंटेटिव बन के आपकी फ़ाइल सबमिट कर देंगे, लेकिन कल को आपको कोई भी अपने केस में चेंजिंग करना पड़ेगी या कुछ भी करना पड़ेगा, आपको उन्हीं के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपने डिजिटल सर्टिफिकेट से ये तमाम चीज़ें की होंगी। तो उसके लिए आपको उनका एक पेपर साइन करना पड़ेगा जिस पे आपने मेंशन करना है कि आप उनको एज आ रिप्रेजेंटेटिव ले रहे हैं और आपके बिहाफ पे वो तमाम आपके कागजात की डॉक्यूमेंटेशन का तमाम प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये रास्ता भी आप अपना सकते हैं, लेकिन इसके लिए वही वजह है जो मैंने आपको बताई है कि फिर आने वाले वक्त में तमाम मामला जो हैं आपके उसी डिजिटल सर्टिफिकेट से इससे रिलेटेड आपने करना होंगे। तो दोस्तों ये थी अहम मालूमात और न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात और नई न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।